वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से वर्चुअल खिताब 24 सितंबर को होगा। मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल इमरान खान के खिताब का कलीदी नुक्ता होगा। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया और इक़्तिसादी बहरान से अक़वाम आलम को खबरदार करेंगे। अफगान अवाम की हंगामी इमदाद पर जोर देंगे। तकरीर के अहम तरीन निकात 92 न्यूज़ को मौसूल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना, अहम मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम मस्तूआत पर सेल्स टैक्स की शरह में रद्दोबदल, नया नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल पर सेल्स टैक्स की शरह 11.64% हो गई। पेट्रोल पर 10.54% और मट्टी के तेल पर 6.7% सेल्स टैक्स की शरह बरकरार। हाई स्पीड डीजल पर सेल्स टैक्स शरह में 5.36% कमी कर दी गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में अहम पेशरफ्त। गवर्नर सेक्रेटरीट ने टेक्निकी गलती की बुनियाद पर तहरीक अदम एतमाद का नोटिस असेंबली सेक्रेटरीट को वापस भिजवा दिया। ओपोजिशन का जाम कमाल के खिलाफ तहरीक की वापसी पर कानूनी माहिरीन से राय लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ओपोजिशन और हुकूमती नाराज ग्रुप आज फिर सर जोड़ेंगे। हुकूमत का वज़ीर आज़म इमरान खान को बैरून ममालिक से मिलने वाले तहाइफ के तफसीलात देने से इनकार। शहरी को तहाइफ के तफसीलात फराहम करने का इंफॉर्मेशन कमीशन का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहाइफ की तफसील देने से गैर ज़रूरी खबरें फैलेंगी। अदालत ने दरख्वास्त पर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन और शहरी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक में एदाद-उश-शुमार पेश कर दिए। सदर ममलिकत ने फ़िलिपाइन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ इंतहाई अहम डेटा शेयर किया। सदर के मुताबिक फ़िलिपाइन में मशीन के इस्तेमाल से वोटर के एतमाद में इजाफा और इलेक्शन पटिशन्स, कत्ल और तशद्दुद में नुमायां कमी हुई। मज़ीद कहा, हमारा वोटिंग का निज़ाम फ़िलिपाइन से ज़्यादा बेहतर है। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद की राह हमवार। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सिंध में बल्दियाती हल्का बंदियां शुरू होंगी। आइंदा माह के वस्त से बल्दियाती हल्का बंदियों पर काम का आगाज मुतवक्के। सियासी जमातों ने भी बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। MQM ने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली। दीगर जमातों का भी तंजीमी बल्दियाती सेटअप फाल करने का फैसला। मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात में वाज़ेह कमी। 24 घंटों में 2167 केसेस रिपोर्ट। 40 अफराद ने दम तोड़ा। मुस्बत केसेस की शरह भी कम होकर 4.2% पर आ गई। पंजाब में कोरोना की शरह 5.4%, सिंध में 3.9 और खैबर पख्तूनख्वा में 3% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वैक्सीनेशन की पाबंदियां सख्त कर दी गई। BRT पेशावर में सफर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से मशरूत। सिंध में भी कल से मोटरवेज पर सफर के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। बच्चों को 2 कतरे पिलाओ, मुस्तकबिल महफूज बनाओ। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। रजाकार घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। बच्चों को विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। मुल्क भर में 4 करोड़ से जायद बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 17 सितंबर को हुआ था। मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। आज शाम से बारिशों की पेशगोई। कश्मीर, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में 24 सितंबर तक बादल बरसेंगे। जनूबी पंजाब और सिंध में 23 सितंबर से बारिशों का इम्कान है। PTMA ने जिला इंतजामिया और मुतलका इदारों को अलर्ट रहने के लिए मुरासला जारी कर दिया। रहीम यार खान के इलाके रुकनपुर में पानी की सतह बुलंद होने से 2 नहरों में शिगाफ पड़ गया।
डॉलस ब्रांच नहर में 30 फुट और रुकनपुर डस्टी में 50 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ा। पानी दाखिल होने से मुतअद्दिद फसलें और बागात ज़ेर-ए-आब आ गए। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत शिगाफ पुर करने में मसरूफ। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का नोटिस, सेक्रेटरी आबपाशी और कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन से रिपोर्ट तलब कर ली गई। लाहौर में कूड़े की बहुतात और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की शहर को कूड़े से पाक करने की यकीन दहानी पर लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी भी माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेगी। डॉलर की कीमत एक बार फिर से बढ़ने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा होकर 168 रुपये 25 का हो गया। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की 482वीं बरसी की तकरीबात आज शुरू होंगी। गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर में ज्योति जोत पूरब की तकरीबात 22 सितंबर तक जारी रहेंगी। 2000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की यात्री शरीक होंगे। रूस के पार्लिमानी इंतखाबात में सदर प्यूटिन की जमात ने मैदान मार लिया। इब्तदाई नताइज में हुक्मरान जमात यूनाइटेड रशिया पार्टी ने 40% वोट हासिल किए। प्यूटिन की जमात को कई अहम इलाकों में शिकस्त भी हुई। पाक फजाइया ने इंटर सर्विसेज गोल्फ चैंपियनशिप 2021 जीत ली। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक गोल्फ चैंपियनशिप पाकिस्तान एयरफोर्स स्काई व्यू गोल्फ एंड कंट्री क्लब लाहौर में मुनक्किद हुई। इंटर सर्विसेज गोल्फ चैंपियनशिप की प्रोफेशनल ट्रॉफी पाक फजाइया ने जीती। एयर वाइस मार्शल जफर असलम ने जीतने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। न्यूजीलैंड टीम का पाकिस्तान का दौरा खत्म करने के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट मुसालिहत पर उतर आए। डेविड वाइट का कहना है कि मनसूख मैचेस दोबारा खेलने के मुतालिक सोच विचार करेंगे। पाकिस्तान का जो माली नुकसान हुआ उसके बारे में भी सोचेंगे। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल रखना चाहते हैं। पाकिस्तानी अवाम क्रिकेट के लिए जज्बा रखने वाली कौम है। मालूम है पाकिस्तानी अवाम को दुख हुआ है। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी ने पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। चेल्सी ने टॉटनहम को 3-0 से शिकस्त दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वेस्ट हैम को 2-1 से शिकस्त दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो लैंगार्ड ने 1-1 गोल स्कोर किया। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड ने वेलेंसिया को 2-1 से हराया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का 74वां हाइब्रिड इजलास। वज़ीर आज़म इमरान खान 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे, जो रात 1:30 बजे नश्र किया जाएगा। बात करने के लिए फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, मज़ीद बताइए इजलास के मुतालिक। जी बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का 76वां हाइब्रिड इजलास जो है वो मुनक्किद हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से खिताब के अहम तरीन नुकात जो हैं वो 92 न्यूज़ को मौसूल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म 24 सितंबर को जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करेंगे, जो कि कलीदी नोयत और अहम पॉलिसी बयान होगा। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का रिकॉर्डेड खिताब जो है वो 7वें नंबर पर और रात 1:30 बजे जो है वो नश्र किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब में मसला कश्मीर, इंसानी हकूक की भारतीय खिलाफ वर्जियाँ, आलमी दुनिया से मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी लॉकडाउन और 5 अगस्त के इक़दाम के खात्मे का मुतालबा किया जाएगा। भारत की रियासती दहशतगर्दी कश्मीर में इंसानियत सोज मजालिम पर जो इजरा करदा डोजियर है उसका वज़ीर आज़म जिक्र करेंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर की संगीन सूरत हाल, जनूबी एशिया में जंग के जो मंडलाते खतरात हैं उनका जिक्र किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम को फाल बनाने और मुनसिफाना इस्लाहाती अमल आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में कश्मीर, फलस्तीन समेत तमाम अहम मसाइल पर किए गए जो वादे हैं उनको पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में किरदार पर रोशनी डालेंगे। इसी के साथ साथ तकरीर में अफगानिस्तान में इंसानी अलमिये
और इक्तिसादी बहरान से खबरदार किया जाएगा। अफगान सूरत हाल और अफगान अवाम की इंसानी हमदर्दी के तहत हंगामी इमदाद जो है उस पर जोर दिया जाएगा, जबकि बैनुल-अक़वामी दुनिया पर अफगानिस्तान में मुश्तरका मुतफ़िक़ा हुकूमत के क़याम में मदद की बात की जाएगी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी, मुहाजिरीन की आमद और दीगर खदशात का भी जिक्र होगा, जबकि वज़ीर-ए-आज़म कोरोना वबा के खात्मे, वैक्सीन सबके लिए की हिकमत अमली जो है वो अपनाने की तजवीज़ दोहराएंगे। आलमी कसाद बाजारी, गरीब ममालिक पर वाजिबुल अदा कर्जों में रियायत और इक़्तिसादी बहाली जो है उस पर भी जोर दिया जाएगा, जबकि तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश जो मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसर इक़दाम जो हैं वो तजवीज़ किए जाएंगे। पाकिस्तान दुनिया में इस्लामोफोबिया और झूठी खबरों के फैलाव से निपटने की जरूरत पर भी जोर देगा। वज़ीर-ए-आज़म दुनिया को आलमी हिद्दत और मौसमियाती तगय्युर से जो दरपेश खतरात हैं उनका जिक्र करेंगे और पाकिस्तान में बिलियन ट्री सुनामी, सरसब्ज़ शादाब पाकिस्तान समेत माहौल दोस्त इक़दाम जो है उसका भी जिक्र किया जाएगा। जी फैसल रज़ा, आपका शुक्रिया।